हाय फेब लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कल किसी ने सुबह आज किसी ने फिर से क्वेश्चन किया था कि जिस एफ का सीजन 2 लाने की उन्होंने बोला था, तो मैं ट्राई ज़रूर कर सकती हूँ। अगर मुझे उसके बेस पे एक सीज़न 2 दिख जाता है, मेरे दिमाग में आ जाता है, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन नहीं हो पाया तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे मैंग्याओ जब मिडनाइट में घर पहुँचता है तो पहले तो उसको घर पूरा का पूरा सुनसान लगता है, अंधेरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो लिविंग एरिया में पहुँचता है एकदम सेंटर में, तो यहाँ पे लाइट ऑन हो चुकी थी और उसको लैन वांगची उसके सामने दिखता है। लैन वांगची मैंग्याओ से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, लेकिन अब एक्चुअल बारी आ चुकी थी। असल में जो क्वेश्चंस उसके दिमाग में थे ना, वो पूछने की। मैंग्याओ ने उसको बोला कि वो कल बताएगा, लेकिन लैन वांगजी ने उसको एक झटके के साथ काउच पे बैठाते हुए बोला, ओह सॉरी, एक्चुअल में मैं कल तक वेट नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें ऐसे धक्का नहीं देना चाहता था। मैंग्याओ के साथ भी ये पहली बार हो रहा था, तो उसने सोचा कि शायद हाँ, लैन वांगजी ये नहीं करना चाहता था। उसने बोला इट्स ओके, लेकिन ऐसी भी कोई इम्पोर्टेंट, मतलब कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो तुम कल सुबह तक नहीं रुक सकते। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलते हैं, अगर मैंने कल सुबह तक उन क्वेश्चंस का आंसर तुमसे नहीं दिया ना, तो शायद सच में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। यहाँ पे लैन वांगजी मैंग्याओ के सामने एकदम उसके आंखों में आगे डालते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे? मैंग्याओ जो कि काउच में बैठा हुआ था और लैन वांगजी उसके एकदम सामने टेबल में बैठा हुआ था। यहाँ पे मैंग्याओ नर्वसली आंसर करता है, हाँ जरूर दूंगा। यहाँ पे लैन वांगजी सबसे पहला क्वेश्चन मैंग्याओ के आंखों में आके डालते हुए बोलता है, शुयंग कौन है? शुयंग, उसने मैंग्याओ ने रिप्लाई किया, ये तो वही इंसान है ना जो विंग से मिला हुआ था। तो यहाँ पे वांगजी फिर से क्वेश्चन करता है, सच में क्या ये विंग से मिला हुआ था? क्या तुम इसे पर्सनली नहीं जानते हो? तो यहाँ पे मैंग्याओ रिप्लाई करता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों इसे जानने लगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी आगे क्वेश्चन करता है, वैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे कि हमारी कंपनी के सीक्रेट्स किसने लीक किए थे? मैंग्याओ और ज़्यादा नर्वस हो चुका था। उसने उसी नर्वसनेस में आंसर देते हुए बोला, पहले ही बता चुका हूँ ना, वो तो विंग ने किया था शुयंग के साथ मिलके। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, ओह हाँ, मैं भूल चुका था। वैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक बात बताओ, युवान का एक्सीडेंट हुआ था या फिर करवाया गया था? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि युवान का एक्सीडेंट करवाया गया था, जैसे कि कोई चाहता था कि मेरा ध्यान विंग से हटके किसी और चीज़ पे लग जाए। मैंग्याओ का गला सूखने लगा था। उसने कुछ भी आंसर नहीं किया। लैन वांगजी ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए बोला, वैसे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है। युवान का ब्लड ग्रुप ब्रदर के ब्लड ग्रुप के सेम होना चाहिए था ना, क्योंकि वो उन्हीं का बेटा है। और मेरा और ब्रदर का ब्लड ग्रुप, इवन हमारे अंकल का ब्लड ग्रुप भी सेम है। तो युवान का ब्लड ग्रुप मेरे अकॉर्ड, मतलब मुझसे मैच क्यों नहीं करता है? तो यहाँ पे मैंग्याओ बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप हमारे बच्चे के साथ मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने इनर पॉकेट से कुछ पेपर्स को निकालते हुए बोलता है, ओके आई एक्सेप्ट इट कि हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट डीएनए तो मैच होना चाहिए था ना। उसने मैंग्याओ की तरफ देखते हुए एकदम से उन कागज को, मतलब जो पेपर उसके हाथ में था, उसको पूरा खोलते हुए मैंग्याओ के सामने रख दिया। मैंग्याओ एकदम उस पेपर को ना देखे रह चुका था। वो लैन सिचेन और युवान दोनों के ही डीएनए रिपोर्ट थी, जो कि पूरी तरीके से मैच नहीं हो रही थी। लैन वांगजी ने मैंग्याओ की तरफ देखते हुए बोला, युवान किसका बेटा है? तो यहाँ पे मैंग्याओ उन पेपर्स को लेते हुए बोलता है, ये गलत है, युवान आपके ही भाई का बेटा है। तो यहाँ पे लैन वांगजी फिर से एक एनवलप निकालता है, उसमें से उस पेपर को भी बाहर निकालता है। उसके बाद बोलता है, अच्छा युवान लैन सिचेन का बेटा है, तो वैनसू के साथ उसके डीएनए मैच कैसे हो रहे हैं? यहाँ पे
महंग्याओ की हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि वो अब ना सच बोल सकता था ना ही झूठ। फिर भी महंग्याओ ने इस चीज़ को मैनेज करते हुए बोला, नहीं, उसके साथ उसका डीएनए कैसे मैच हो सकता है। तो यहाँ पे लैन वांगची इस चीज़ को यहीं पे छोड़ते हुए बोलता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जब विंग छत से गिरा था, क्या उसे एपिलेप्सी का अटैक आया था। तो यहाँ पे महंग्याओ बोलता है, अब मैंने पहले ही बोला ना कि शायद वो एपिलेप्सी का ही अटैक था, क्योंकि अचानक से वो नीचे गिर चुका था। तो यहाँ पे लैन वांगजी टेबल के नीचे से एक फाइल निकालता है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे एनवलप थे। उसमें से उसने एक एनवलप ढूंढा और उसको महंग्याओ को देते हुए बोला, क्या तुम्हें रिपोर्ट्स पढ़ना आता है। वैसे आता तो होगा, क्योंकि नॉर्मल ही जो होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, लेकिन तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि विंग जब छत से गिरा था, ना ही वो डिजीनेस फील कर रहा था, ना ही उसे वीकनेस थी, और ना ही उसे एपिलेप्सी का अटैक आया था। बट ये कैसे हो गया कि उस वक्त तुम भी उसके साथ थे, वो और अचानक से नीचे गिर गया, जबकि तुमने खुद कहा कि वो अचानक से नीचे गिरा, जबकि वो स्लिप नहीं हुआ था। महंग्याओ की तो एकदम गला ऐसे सूख रहा था कि वो शायद 1 लीटर पानी भी पी लेना तो भी उसकी गले की प्यास ना बुझे। लैन वांगजी उन पेपर्स को थोड़ा सा साइड में रखते हुए बोलता है, चलो हम फिर से युवान की बात पे आते हैं। उस दिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसको अपना खून देने के लिए तैयार था, लेकिन हमारा खून मैच ही नहीं हुआ, जबकि कोई स्ट्रेंजर आके मेरे बेटे को अपना खून दे के चले गया, और वो भी एक ऐसा इंसान जिसे हम कहीं से कहीं तक जानते ही नहीं। शायद तुम्हारा कभी का फ्रेंड रहा है, लेकिन नॉर्मली तो उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है ना। कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, जिस इंसान ने जिंदगियां बर्बाद करने में अपनी पीएचडी करके रखी हो, वो इंसान एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए अपना इतना खून दे गया। वैसे एक बात बताओ, आज तक मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब भी युवान का एनुअली चेकअप होता है, ट्रीटमेंट होता है, और वो जिस दिन होता है उसी दिन मेरा इतना टाइट शेड्यूल कैसे हो सकता है। मेरे दिमाग में एक चीज़ आज तक नहीं आई, क्योंकि तुम मेरे सेक्रेटरी हो, तुम मेरी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, लेकिन सडनली उसी दिन मेरा काम कैसे आ जाता है। इन 5 सालों में 4 बार युवान का एनुअल चेकअप हुआ है, एनुअल ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन उन चारों ही दिनों में मैं उसके साथ नहीं था। तुमने हमेशा मुझसे ये कहा कि हमने ब्लड बैंक से ब्लड लिया है, लेकिन सच क्या था। तो यहाँ पे महंग्याओ रिप्लाई करते हुए बोलता है, हाँ, हमने ब्लड बैंक से ही तो ब्लड लिया था ना। तो यहाँ पे लैन वांगजी की सहन सीमा अब खत्म हो चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए बोला, बस हो गया, और कितना झूठ बोलोगे तुम। हाँ, मैं इस इंतजार में हूँ कि एटलीस्ट एक टॉपिक पे तो तुम सच बोलोगे, लेकिन नहीं, तुम एक के बाद एक बस झूठ ही बोलते जा रहे हो, क्योंकि मैं युवान की सारी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। जिस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होता था, वहाँ जाके पर्सनली सारी की सारी चीज़ें चेक कर चुका है, और ये मुझे पूरी तरीके से पता चल चुका है कि युवान ने कभी भी किसी ब्लड ग्रुप से ब्लड लिया ही नहीं, तुमने भी नहीं, क्योंकि उससे आज तक ब्लड डोनेट होते आया है, और डोनर कोई और नहीं, हमेशा ही की तरह, आज की ही तरह वेन शू था। क्या अब भी तुम सच नहीं बोलना चाहोगे। यहाँ पे महंग्याओ लैन वांगजी की तरफ पढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है, युवान सच में तुम्हारे ही भाई का बेटा है, तुम इस बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे लैन वांगजी, जो कि महंग्याओ उसके आर्म्स को पकड़ चुका था, उन्हें झटकते हुए बोलता है, किस बात का यकीन करूं मैं। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कितने सालों तक और इस अंधेरे में रखोगे। तुम्हें क्या लगता है जब मुझे तुम पे डाउट हुआ तो मैंने अपने भाई से नहीं पूछा। हाँ, तुम दोनों का एक रिलेशनशिप था, तुम उसके बॉयफ्रेंड जरूर थे, लेकिन एटलीस्ट इतने तो नीचे नहीं गिरते कि उनके ऊपर तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। जिस इंसान ने कभी तुम्हें छुआ नहीं, तो तुम इस इंसान के बच्चे को अपने पेट में कैसे रख सकते हो। किसी और के बच्चे को तुमने मेरे भाई का बच्चा बता दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई इस बात में। तो यहाँ पे महंग्याओ गुस्से से बोलता है, नहीं, वो तुम्हारे भाई का ही बेटा है। उस दिन वो ड्रंक थे, इसकी वजह से शायद उन्हें कुछ याद नहीं होगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने हाथ को दिखाते हुए बोलता है, बस, मेरे भाई कभी भी इतने ड्रंक नहीं होते हैं।
और अगर ड्रंक हुए भी थे, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी था, तो ये डीएनए रिपोर्ट मेरे भाई के साथ मैच ना होके उस वेंसु के साथ कैसे मैच हो रही है? क्या तुम अब भी सच नहीं बोलना चाहोगे? नहीं बोलना चाहते हो ना, तो चलो मैं तुम्हें एक एक करके सारी सच्चाई बताता हूँ। उसने फिर से मैंग्याओ को काउच पे धक्का दिया और वो फाइल जो कि अभी तक उसके हाथ में थी उसको अपने हाथ पे लिया और उसमें से सबसे पहला एनवलप निकाला और उसको मैंग्याओ को देते हुए बोला, ये रही वो रिपोर्ट्स, वो सारी चीजें जिसमें तुम पर्सनली शुयंग से मिल रहे हो। और ये तब की फोटोज, तब की रिपोर्ट्स हैं जब विंग और हमारी कंपनी सिर्फ एक साथ जुड़े थे। तब हमारी कंपनी के कोई भी सीक्रेट्स लीक नहीं हुए थे। तुम इस चीज को अच्छे से देख सकते हो। इसमें एक वीडियो भी है, पेन ड्राइव भी है। वैसे मैं तुम्हें पर्सनली ये चीज़ दिखा देता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने पास ही में रखा हुआ अपना लैपटॉप उठाया और यहाँ पे उसने उस पेन ड्राइव को उसके अंदर डाला और यहाँ पे उसने एक वीडियो दिखाई जहाँ पे मैंग्याओ और शुएंग नाइट के टाइम पे कंपनी के अंदर एंटर कर रहे थे और यहाँ पे मैंग्याओ शुएंग को हर एक चीज़ बता रहा था कि कहाँ से चीज़ें कैसे होनी है, तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, मतलब विंग के कैबिन में जाना है, वहाँ से आते हुए तुम्हें लैनवांग जी के कैबिन में घुसना है, वहाँ से कुछ पेपर्स उठाने हैं और बाकी की चीज़ें मैं संभाल लूँगा। ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ना इस पे रिकॉर्डेड थी। इसलिए इसके चलते पहला चीज़ तो ये सॉल्व हो चुका था कि विंग ने कभी भी कंपनी के सीक्रेट्स लीक नहीं किया। दूसरा, यहाँ पे लैनवांग जी को तब से डाउट हुआ था जब अचानक से उसको ये पता चलता है कि युवान का एक्सीडेंट हुआ था, जबकि युवान 4 साल का हो चुका था। वो अभी अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी वो बिना बेबी सीट के ना युवान को कभी भी कार में नहीं बैठाया करते थे और एयरबैग्स हमेशा कार में रहते थे। लेकिन उस दिन ना ही एयरबैग्स थे, ना ही युवान की सीट थी, मतलब बेबी सीट थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो भी गया। एक्सीडेंट हुआ ही नहीं बल्कि युवान भी इंजर्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब लैनवांग जी ने पता लगाया तो ड्राइवर ने उससे बताया कि 2 दिन पहले मैंग्याओ भी इस कार को कहीं लेके गया था और वापस जब वो आया तो ना ही इसमें एयरबैग्स थे और ना ही इसमें बेबी सीट थी और उसे जल्दी ही युवान को स्कूल छोड़ना था। तो यहाँ पे उसने मतलब वैसे ही युवान को लेके गया, लेकिन जब वो लौट रहा था युवान को लेके तो पता नहीं कैसे उसका हल्का सा ब्रेक हुआ था। कार को थोड़ा सा डैमेज हुआ था, कैसे हुआ था वो नहीं जानता, लेकिन उसके चलते उनका एक्सीडेंट हो चुका था। और जब लैनवांग जी ने इस चीज़ को पता लगाया तो ये भी मैंग्याओ ने ही किया था। इसलिए इस चीज़ के बाद अब फिर से डाउट आता है कि लैनवांग जी और युवान का ब्लड ग्रुप सेम कैसे नहीं है, जबकि लैन सिचेन और लैनवांग जी का ब्लड ग्रुप सेम है। और लैन सिचेन का बेटा यानी कि लैन युवान, उसका अपने बाप के साथ ब्लड ग्रुप सेम होना तो एकदम नॉर्मल सी बात है। तो इसके हिसाब से लैनवांग जी का ब्लड ग्रुप और युवान का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। लेकिन अचानक से जब वेंसु उस दिन हॉस्पिटल में आया था और उसने अपना ब्लड युआन को दिया था तो ये देख के ना लैनवांग जी थोड़ा सा सस्पिशियस हो चुका था, क्योंकि वैन शू यानी कि वैन फैमिली एक ऐसी फैमिली कि अगर उनके सामने कोई इंसान मर भी रहा होगा ना कि वो एक घूंट उसे पानी पिला दे और जिंदा हो जाएगा, तो वो इंसान वो लोग ना उनकी फैमिली ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। जबकि सिर्फ एक घूंट पानी से ना वो इंसान बच सकता है, लेकिन वो फैमिली फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन उस दिन वैन शू ने अपने कम से कम 3 से 4 बॉटल खून युवान को दे दिए थे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो मैंग्याओ का फ्रेंड था। क्या सच में एक वैन फैमिली का मेंबर इतने अच्छे से दोस्ती निभाता है? इसलिए लैनवांग जी को यहाँ से डाउट होना शुरू हुआ। उसने पहले से सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी ना, उसको यहाँ पे जांच करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सारी चीज़ें उसके सामने आने लगी। जब उसने पता लगाना स्टार्ट किया ना, अपनी इन्वेस्टिगेशन उसने स्टार्ट की, तो उससे ना मैंग्याओ का जो बिहेवियर था ना वो विंग के आने के बाद ही चेंज लगने लगा। तो उसने तभी की चीज़ को उस टाइम पीरियड के ही अकॉर्डिंग उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। सबसे पहले उसे पता लगा कि जो शुएंग है ना वो विंग से मिलने से पहले मैंग्याओ से मिल चुका था, जिसकी वजह से उस पर उसका डाउट थोड़ा सा होने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि विंग को फंसाने के लिए मैंग्याओ ने ये सब कुछ किया है और वो एकदम सही था।
उसे ये पता चलता है कि मैंग्याओ ने खुद अपने ऑफिस में शुयांग को लाया और साथ ही साथ उसने उसको सारी प्लानिंग बताई कि क्या करना है, कैसे करना है, और रिकॉर्डिंग वगैरह वो देख लेगा। ये सारी चीज़ें उसकी पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जब यहाँ पे उसका ये वार खाली गया, विंग ने जब लैन वांग जी से क्लियरली बोल दिया कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है, तो ऑफकोर्स सी बात है लैन वांग जी को मैंग्याओ के सबूत से ज़्यादा कहीं ना कहीं विंग पे भरोसा था। तो यहाँ पे मैंग्याओ ने दूसरा दाव खेला। अचानक से, मतलब अचानक से नहीं, यहाँ पे लैन वांग जी ने ना मैंग्याओ की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हरकत पे ध्यान दिया था। और यहाँ पे जब मैंग्याओ ऑफिस से जा रहा था ना, तो वो उसकी गाड़ी को भी देखता है। तो अचानक से, मतलब रोड साइड पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनमें, तो उसे अचानक से दिखता है कि मतलब ऑफिस की यही कोई 1 किलोमीटर आगे निकल के ना वो अचानक से गाड़ी से नीचे उतरा था। उसने अपने पैर की तरफ देखा था और उसके बाद अपने ही पैर को ना उसने जोर दे के एकदम से मोड़ दिया था, जिसके चलते उसके पैर में नोच आ चुकी थी। मतलब यहाँ पे मैंग्याओ को कार ड्राइव करते हुए कुछ नहीं हुआ था, उसने खुद ये सब कुछ किया था ताकि मैंग्याओ के ऊपर लैन वांग जी का ध्यान जाए और विंग को ये लगने लगे कि इन दोनों के बीच में हस्बैंड्स वाले रिलेशनशिप हैं और कहीं ना कहीं विंग की अब उन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मैंग्याओ का ये वार भी खाली चले गया था। उसका ये वार खाली जाने के बाद उसने नई तरकीब सोची। अब वो विंग पे और ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। हालांकि इस बात पे अभी तक लैन वांग जी कंफर्म नहीं था कि जो वो सोच रहा है वो एग्जैक्टली सही है या नहीं, लेकिन जितनी भी चीज़ें उसको ध्यान में आ रही थी ना, वो एक ही तरफ की, मतलब एक ही साइड को इंडिकेट कर रही थी कि मैंग्याओ ने शायद ये किया हो। क्योंकि विंग की रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा गया था कि जिस वक्त विंग गिरा था, मतलब उसके पहले उससे कोई भी एपिलेप्सी का अटैक नहीं आया था, किसी भी तरीके से उसको, मतलब ना ही डिजीनेस थी, ना ही वो फेंट होने वाला था, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मतलब एक नॉर्मल इंसान कैसे बिना किसी कारण के एक 3 मंजिला इमारत से नीचे गिर गया, और जबकि उसके सामने रेलिंग है, भले ही छोटी है, 2 फुट की है, लेकिन फिर भी वो रेलिंग है। अगर वो फेंट ही हो रहा था, फिसल ही रहा था, तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को एक सिग्नल तो जाता ही है। तो वो उस रेलिंग को यूज़ करता, उसको पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा तभी होता है जब अचानक से चीज़ें हमारे साथ होती है। तो यहाँ पे लैन वांग जी को मैंग्याओ ने जब उसको पूछा था, तो शायद मैंग्याओ ने उसको यही बोला था कि शायद विंग को एपिलेप्सी का ही अटैक आ रहा था, इसकी वजह से विंग नीचे गिरा था। जिससे एक बात तो कंफर्म थी कि विंग स्लिप नहीं हुआ था। तो मतलब यहाँ पे लैन वांग जी को इस बात पे डाउट हुआ था कि शायद मैंग्याओ ने खुद विंग पे अटैक किया था, विंग को नीचे धक्का दिया था। हालांकि अभी तक इस बात से वो श्योर नहीं था। लेकिन अब बात आई जब विंग का ध्यान रखने के लिए लैन वांग जी अपना पूरा टाइम विंग के साथ बिता रहा था, तो दूसरी तरफ युआन का एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट होते ही लैन वांग जी को चीज़ें थोड़ी बहुत अजीब लगने लगी कि आखिरकार जो इंसान अपनी ही बहन पर नज़र डाल सकते हैं, वो किसी और के बेटे को क्यों ही बचाएंगे, और वो भी ये जानते हुए कि जिसका वो बेटा है, जो इंसान उसे अभी पाल रहा है, वो कोई और नहीं, खुद लैन वांग जी है। और लैन वांग जी विंग, मतलब विंग का जो पूरा ग्रुप था ना, उससे वैंस पूरी तरीके से चिढ़े हुए थे। तो यहाँ पे हेल्प करने का तो बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए लैन वांग जी ने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की, तो उसे एट द एंड ये पता चलता है कि युआन और वेंसू, इन दोनों की ही जो DNA रिपोर्ट है ना, वो एकदम मैच कर रही है। जबकि मैंग्याओ के अकॉर्डिंग वो लैन सिचेन का बेटा था, और उसे, मतलब युआन के DNA को लैन सिचेन के साथ मैच होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और उसने अपने एंड से एक बार और कंफर्म करने के लिए एक बार लैन सिचेन से पूछ भी लिया कि क्या कभी, मतलब गलती से ही या फिर ड्रंक स्टेज में ही उन दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ है। तो यहाँ पे लैन सिचेन ने क्लियरली बोला था कि नहीं, उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। और लैन सिचेन कभी इतना ड्रिंक नहीं करता था, और करता भी था तो उसकी ड्रिंक, मतलब अल्कोहल टॉलरेंस लेवल इतना तो था कि वो इतना बेहोश भी नहीं था कि वो किसके साथ क्या कर रहा है उसको समझ में ना आए। और वैसे भी उसके अकॉर्डिंग, यानी कि लैन सिचेन के अकॉर्डिंग, अगर उसने पहली बार किसी के साथ ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप शेयर किए हैं तो वो सिर्फ जैन चेंग है। उसके अलावा उसने कभी भी किसी को टच नहीं किया है। जिसके चलते एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी कि मैंग्याओ आज से नहीं,
5 साल पहले से ही लैन वांगजी के साथ गेम खेलते आ रहा है और आज उसको सारी चीज़ों का पता चल चुका था और अब वो मैंग्याओ से 2 टूक बात करने वाला था। छुप छुपा के चीज़ें करना शायद मैंग्याओ की आदत थी, लेकिन लैन वांगजी की नहीं। सारी की सारी चीज़ें लैन वांगजी ने मैंग्याओ को बता दी और उसको ये भी बोल दिया कि भले ही लैन युआन मेरा बेटा ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो अपने बाप जैसा बने, इसलिए वो तो मेरे साथ रहेगा, लेकिन अब तुम कहीं और जाने वाले हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंग्याओ वांगजी की इस आंसर को ना समझ चुका था और वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, तो तुम अब मुझे अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करोगे। चलो एक चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तुमने जितना भी इन्वेस्टिगेट किया है वो सब कुछ सही है, और जिसमें तुम्हें कन्फ्यूज़न है कि विंग को क्या मैंने ही गिराया था, तो मैं तुम्हारे कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ कि हाँ, वो मैंने ही किया था। लेकिन तुम कर क्या लोगे? हाँ बताओ ना, क्या कर सकते हो तुम? यहाँ पे लैन वांगजी मैंग्याओ की तरफ देखते हुए बोलता है, वो मैं तुम्हें बस थोड़ी ही देर में बताता हूँ। ऐसा कहते हुए वो टेबल में रखे अपने फ़ोन को उठाता है और किसी को एक मिस्ड कॉल देता है, और अगले ही पल उनके घर के दरवाजे खुल चुके थे। मैंग्याओ और लैन वांगजी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी। यहाँ पे मैंग्याओ चुपके से लैन वांगजी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुमने मेरे लिए पुलिस बुलाई है। ये मुझे ले जाए इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। शायद पिछली बार तुम्हारा विंग तुम्हें जिंदा तो मिल गया था, लेकिन शायद इस बार ऐसा भी नहीं होने वाला। लैन वांगजी कंफ्यूज होते हुए मैंग्याओ की तरफ देखता है और मैंग्याओ हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, या फिर इन्हें वापस भेजो या फिर विंग को मरता हुआ देखो। क्या करेगा अब लैन वांगजी? क्या वो वापस पुलिस को भेज देगा या फिर मैंग्याओ को पुलिस के साथ भेज देगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे खत्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हुए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।